Hi everyone, welcome back to another video after a very long time. Please ignore my mustaches, growing mustaches and my oily hair. तो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये वीडियो बेसिकली होने वाली है मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में कि जब मैं चंडीगढ़ में रही थी रेंटेड रूम में, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और हम लोगों ने अब शिफ्ट कर दिया है नया गांव और अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी full of stories and full of experiences that I had. So I hope you guys will enjoy it. से शुरुआत करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग चंडीगढ़ आए थे 2022 में और कुछ दिन पहले हम लोग हिमाचल भवन में रुके थे जब तक हम अपने लिए कोई अकोमोडेशन ढूंढ रहे थे। एंड थ्रू अ ब्रोकर हम लोगों को एक रूम मिला। बाकी काफ़ी सारे रूम्स मिले थे बट जो थोड़े से सस्ते थे वो बहुत ही बुरी हालत में थे और जो बहुत अच्छे थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, अराउंड 30, 40, 50 के। तो हम लोगों को एक कमरा मिला 13,000 में। इट वॉज़ अ बिग रूम, काफ़ी बड़ा कमरा था एंड इट वॉज़ फुल्ली फर्निश्ड फॉर 13,000। इनिशियली वो 15,000 का था बट वी नेगोशिएटेड एंड तो वो मकान मालिक मान गए और उन्होंने वो 13,000 में दे दिया हम लोगों को। शुरू में शिफ्ट हुए थे तो हमारी जब मकान मालिक से बात हुई थी तो उन्होंने हमको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था किस तरह से आपका लाइट का बिल आएगा, क्या पानी का होगा। तो पानी का था 200 रुपये पर मंथ एंड कचरे का था 150 रुपीज़ पर मंथ और लाइट का एज़ पर द मीटर रीडिंग। तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, शुरू में काफ़ी स्मूथ था। द प्लस पॉइंट वॉज कि वी वर इन मिडल ऑफ द सिटी। हम 16 सेक्टर में रहते थे एंड बिल्कुल पास में हॉस्पिटल है, पास में मार्केट है, बस स्टैंड है एंड यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल पास थी। तो हमारे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट था वो। हम लोग बाय वॉकिंग ही जाते थे, बिल्कुल पास में था सब कुछ, तो हमें कुछ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम कुछ रैपिडो करें कभी या फिर ऑटो ले या सब कुछ। में ऑब्वियस सी बात है हम लोग वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बिल्कुल अलग था। जैसे हम लोग शिमला में रहते हैं तो आसपास पड़ोसी है, सब जान पहचान वाले ही है, सब अपने पहाड़ी है, कोई मतलब जुब्बल के है, कोटखाई के, तो बातचीत हो जाती थी और बच्चे खेल रहे हैं बाहर तो उनका शोर है, काफ़ी चहल पहल थी। पर जब हम शुरू में 16 सेक्टर गए वहाँ बहुत शांति थी, बिल्कुल सन्नाटा था, बच्चे भी खेलने बाहर नहीं निकलते थे और पड़ोसी तो क्या ही बात करेंगे एक दूसरे से। तो हमें शुरू में बहुत गंदा लगता था बट हमें 1.5 साल हो गया वहाँ पे रहते और फिर हमें आदत पड़ गई थी वहाँ पे। तो अब मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई हम लोगों की और क्या क्या हुआ जिस वजह से हमने एट द एंड उस कमरे को छोड़ ही दिया क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो मैं कुछ दिनों के लिए वापस शिमला गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी याद आ रही थी घर की और मेरा भाई वो अकेला था मतलब यहाँ चंडीगढ़ में। तो मेरे पापा ने कहा कि तुझे अगर ऐसे डर वगैरह लगेगा, क्योंकि वो पहली बार तो एक तो दूसरी सिटी में है, ऊपर से अकेला रह रहा था, तो पापा ने उसे बोला कि तू किसी अपने फ्रेंड को ले आई हो। तो वो अपने फ्रेंड को ले आया होगा, लेकिन फिर अगले दिन क्या होता है कि जब उसके फ्रेंड्स वगैरह चले जाते हैं तो मकान मालकिन की एक बाई थी, वो आती है और वो उसको नॉक करके बोलती है कि आपको अंकल नीचे बुला रहे हैं। इतना उसका काम था बोलना, लेकिन उसने जाते जाते बोला कि तुम लोगों ने ये रस्सी क्यों कमरे के अंदर लगाई है, हटाओ इससे, ये सब कुछ टूट जाएगा। मतलब उसने काफ़ी कुछ सुनाया रोमांचक को। तो रोमांचक ने चुपचाप सुन के वो चला गया नीचे और फिर नीचे जाते ही अंकल ने बोला कि मतलब अंकल ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम लोग अपने घर अपने दोस्तों को लेके आते हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी आते हैं, वो भी एक हफ्ते रुक के जाते हैं एंड ऑल दिस स्टफ। सो रोमांचक का एकदम से मुझे कॉल आता है एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग एंड ही इज़ लाइक, रोते रोते मुझे बोल रहा है कि मुझे अंकल ने ऐसे डांटा, ये सब कुछ बोला। तो अगले ही दिन आई पैक माई बैग्स और मैं और मम्मा चंडीगढ़ आ जाते हैं। तो उस टाइम पे भी हम सोचते हैं कि हम लोग रूम शिफ्ट कर देंगे। हम काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, सेक्टर्स में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं और वही होता है कि हमें काफ़ी सारे कमरे मिलते हैं जो कि बजट में थे बट उनके हाल बिल्कुल वैसे थे कि उससे अच्छा हम अपनी गाय के लिए ओबरा बनाते हैं, ओबरा काव शेड, उससे अच्छा लिटरली हमने अपनी गाय के लिए बना रखा है, वो भी उससे बड़ा है, उसमें भी काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन है। तो ऐसे घर मिल रहे थे हम लोगों को और बाकी एज आई सेड जो बहुत अच्छे घर थे वो रेंज कर रहे थे 240 to 50 के।
तो फिर हम लोगों ने उस टाइम पे ये प्लान ड्रॉप कर दिया और हम लोग ऐसे थे कि चलो वील एडजस्ट, और हम लोग अब कोई गेस्ट्स नहीं लेके आएंगे अपने घर पे। एंड मम्मी पापा तो आएंगे यार, ऑब्वियस सी बात है, अपने बच्चों के पास नहीं आएंगे माँ बाप तो कहाँ जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों कहा। बट देन यू नो वी वर लाइक कि वी ड्रॉप द प्लान एंड देन वी थॉट कि हम यहाँ रहेंगे, वील एडजस्ट। ही टाइम बीतता गया और हमारे मम्मी पापा भी नॉर्मली आते थे हम लोगों को मिलने के लिए, हफ्ता हफ्ता भर रह के जाते थे। और इस बीच पे ना वो जो हमारे मकान मालिक अंकल थे उन्होंने मुझसे कुछ इस चीज़ को लेके बात की, ना मेरे भाई से की, ना ही मेरे पेरेंट्स से कुछ इस चीज़ को लेके बात की। पर फिर क्या होता है कि 2023 में अभी जो ये मॉनसून सीज़न था उस टाइम भी हम लोग घर पे थे, तो हमारा जो वाटर का बिल और गार्बेज का बिल था वो काउंट नहीं होना चाहिए था। एंड जब हम लोग वापस आए तो जब मैं किराया देने गई और अंकल से हिसाब किताब करने गई तो अंकल ने बोला कि बेटा मैंने वो ऐड नहीं किया हुआ है। बट फिर मैंने जब हिसाब किताब चेक किया तो अंकल ने उसमें 350 रुपीज़ ऐड किए हुए थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। उस टाइम में मैंने अंकल को कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले महीने जब मैं पैसे देने गई तो मैंने देखा कि अंकल ने जो कचरे का और पानी का ऐड किया हुआ है, कचरे का उन्होंने इनिशियली बोला था 150 रुपीज़, बट उन्होंने ऐड किया हुआ है 450 रुपीज़। और पानी का उन्होंने कहा था 200 रुपीज़ और उन्होंने पानी का 400 रुपीज़ ऐड कर रखा था। एंड आई वॉज इन अ शॉक। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल ये आपने बढ़ा दिया है बिल या क्या है। सो ही सेड नो नो बेटा इतना ही है, दीज आर द क्लीनिंग एक्सपेंसेस, दिस इज मिसलेनियस। So you know I tried to clear out कि what miscellaneous, like what are the things that you are adding in it। सफाई किस चीज़ की, मुझे समझ ही नहीं आया किस चीज़ की सफाई की बात कर रहे हो, क्योंकि हम अपने घर में हमने कोई बाई नहीं लगा रही थी, हम खुद ही साफ़ सफाई करते, सब कुछ खुद कर रहे थे। और शुरू में वो हमसे 350 लेते थे इस सब का, बट मिला के पानी और कचरे का। बट बाद में उन्होंने 850 लेना शुरू कर दिया। आई वॉज लाइक कि हो क्या रहा है, यू नो। देन मैंने अपने पेरेंट्स से बात की तो मेरी मम्मा ऐसे थे कि चलो अगले महीने मैं आऊँगी, अगले महीने मैं रेंट दूँगी। और अंकल ने डिले करते रहे। अंकल ने बोला मेरी मम्मा अगले महीने आए तो वो डिले करते रहे किराए लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अंकल सिर्फ कैश लेते थे, ना वो चेक लेते थे और ना ही वो गूगल पे लेते थे, सो ओनली कैश। तो मेरी मम्मा जा रहे हैं और वो अंकल उनको हर रोज़ टाल रहे हैं कि नहीं आज मैंने हिसाब किताब नहीं किया, आप कल आए करते करते मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, महीना ख़त्म हो गया और अगले दिन हमने शिमला निकलना था। तो मम्मी ने बोला कि हमने अगले दिन शिमला निकलना है, प्लीज़ हिसाब किताब कर दीजिए। तो अंकल ने बोला एक काम करो, आप पानी का और किराया दे दो, बाकी लाइट वाइट का मैं बच्चों से कर लूँगा। बिकॉज ही न्यू कि अगर ये बात सामने आ गई तो ऑब्वियसली मम्मा क्वेश्चन करेगी और इनकी बातचीत होगी इस बारे में, क्योंकि अंकल ने मुझे तो ऐसे ही टरका दिया था कि भाई नहीं दिस इज़ मिसलेनियस ना। अंकल क्लियर कर रहे हैं कि क्या मिसलेनियस है, सबसे बड़ी बात ये थी। तो फिर अब क्या कर सकते थे, अब मजबूरी थी कि अगले दिन निकलना था, तो मम्मी ने ऐसे ही रेंट दे दिया। बाद में लाइट का हमने किया और वही बात आई फिर कि 850 रुपीज़ हमें देने पड़े पानी और कचरे के। तो फिर पापा से बात हुई इस चीज़ के बारे में, तो पापा ने बोला कि चलो अब इतना दे ही रहे तो कर लेते थोड़ा सा एडजस्ट, कुछ पैसों की बात है। हद कहाँ हो जाती है कि जनवरी 2024 में जब मैं किराया देने जाती हूँ तो अंकल कहते हैं कि बेटा मैंने किराया बढ़ा दिया है, एग्रीमेंट के हिसाब से हर 11 महीने बाद किराया बढ़ेगा, बट मैंने आपका साल बाद बढ़ाया है, तो मैंने सिर्फ 600 रुपये बढ़ाए हैं। तो आई वॉज लाइक ठीक है अंकल। तो अंकल ने बोला बेटा लाइट वगैरह का मिला के, पानी कचरा और किराया मिला के टोटल 15,980 हुआ है, तो आप राउंड फिगर 16,000 रखो। सो आई वॉज इन अ शॉक एंड आई वॉज लाइक अंकल मैं अभी आती हूँ पैसे लेके, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, हमें खाने के लिए अलग से कैश दिया होता था तो मैं उसमें से पैसे निकालती हूँ। और क्योंकि यार सर्दी के टाइम पे हमारा 14,000 से ऊपर नहीं आता था, लाइट का बिल भी 200-300 ही आता था, तो मैंने उसमें से पैसे निकाल लिए और मैंने फिर अंकल को दिए। और वैसे ही मैं ऊपर जाते ही मम्मी को कॉल और पापा को कॉल घुमाती हूँ कि ऐसा हो गया है, टोटल 16,000 के आसपास आया है ये सब कुछ। तो उसके बाद तो मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि अब तुम कमरा ढूंढो, जहाँ मर्जी ढूंढना है और निकलो वहाँ से। एंड फिर भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि हम सेक्टर्स में ही कमरा ढूंढें। बात यह है कि जो थोड़े दूर वाले सेक्टर्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे कमरे थे जो चीप एंड बेस्ट थे, ठीक है, लेकिन वो इतने ज़्यादा दूर थे यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कि मतलब मेरी इवनिंग क्लासेस होती है तो शाम में आने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती मुझे।
तो फिर हम लोगों ने ढूंढे काफ़ी आसपास के सेक्टर्स में, बट हमें वैसे कमरे मिले नहीं। तो फिर एट द एंड हम लोग आए नया गांव की तरफ। नया गांव में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे कमरे मिल गए थे और वो काफ़ी सस्ते भी थे। तो हमें एक कमरा बहुत ज़्यादा पसंद आया है यहाँ पे, उसमें वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम लोग उधर शिफ्ट हुए, हमारे पेरेंट्स आए हमारी, उन्होंने मदद की शिफ्टिंग के लिए। बट हम लोगों ने 1-2 दिन में ही देखा कि जो फ्लोर, वो अभी अभी नया नया घर बना ही था, तो जो फ्लोर था उस पर सीलन आ रही थी फ्लोर पे, और मैट्स वगैरह नीचे से गीले हो रहे थे। और दूसरा ये था कि वो बिल्कुल रोड के साइड में था, तो रात के 2-2 बजे तक तो गाड़ियाँ चली रहती थी। तो मेरे पापा ऐसे थे कि यहाँ से तो शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड देन खाली हुआ ही था यहाँ पे कमरा जहाँ मैं अभी हूँ। तो फिर हम यहाँ पे फिर से दूसरी बार यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। एंड नया गांव लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे, बहुत ही गंदा इलाका है। गंदगी में कह सकती हूँ कि जो ये बाहर बाहर की मेन रोड है वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे कचरा डाला जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ इंडस्ट्रियल जो वो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो नदी का ट्रैक है जो शायद किसी डैम की वजह से बंद हो गया है, या फिर नदी सूख गई है, कुछ ऐसा ही है। तो वहाँ पे इंडस्ट्री वेस्ट भी डाला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्मेल है वहाँ पे और कचरा है। बट जो मेन जहाँ पे कमरे वगैरह है अंदर, जो कॉलोनीज़ वगैरह है, ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। एंड लोग ये भी कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनसेफ़ है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये, मतलब अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि अनसेफ़ है, क्योंकि मेरी इवनिंग क्लासेस हैं। मैं शाम को कभी 7 बजे फ्री होती हूँ, कभी 8 बजे फ्री होती हूँ। मैं वहाँ से आती हूँ, ऑटोज़ खचाखच भरे रहते हैं, नया गांव तक भरे रहते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी अनसेफ नहीं लगा। और रात को भी लोग, काफ़ी शॉप्स खुली रहती हैं, लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा अनसेफ लगा नहीं है अभी तक। बाकी फ्यूचर का पता नहीं कैसा होगा, बट आई वुड लाइक टू शो यू माई रूम एंड लेट्स सी इट। तो सबसे पहले मतलब एंट्री देख लेते हैं। ये हमारी छोटी सी बालकनी है जहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स उगाए हैं मेरी पड़ोसी आंटी ने, और सामने ये पुलिस वाले रहते हैं सब। और ये दरवाज़ा है जहाँ से एंटर होते हैं हम लोग, और ये सबसे मतलब बड़ी खिड़की है। वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है इसकी वजह से। एंड दिस इज़ द फर्स्ट रूम व्हेन यू एंटर, एंड दिस इज़ द रूम। ये भी काफ़ी बड़ा है पर अभी दिख नहीं पा रहा है मतलब वीडियो में। एंड इसमें भी पीछे एक और विंडो है, उसे खोल के भी काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है। एंड दिस इज़ समथिंग व्हाट आई बॉट फ्रॉम मीशो, बिकॉज द वॉल वाज अ लिटिल स्टेन्ड, सो वी हैव जस्ट decorated it with some things. And of course we had to put this Omani Padme Om flags and some painted CDs and painted cassettes. और इसी रूम में एक वॉशरूम भी है। अब वॉशरूम तो क्या ही देखना, तो चलो अब हम लोग अंदर वाला रूम देखते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड रूम, और यहाँ पे हम लोगों ने बेड नहीं लगाया, नीचे ही गद्दे बिछाए हैं। एंड दैट्स अनदर वॉशरूम जो अंदर वाले कमरे में, और वो किचन है हमारा। और ये हमने फ्रिज और हमारी अलमारियाँ लगा रखी है। एंड दिस इज़ समथिंग व्हाट आई बॉट फ्रॉम अमेज़न। ये मैंने रज़ाइयाँ इसमें रखी हुई है वैक्यूम करके, ऊपर वाला तो शायद फट गया है, इसके लिए वापस अपनी शेप में आ गया है ये। एंड नाउ लेट्स सी द किचन। और दिस इज़ द किचन। ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बड़ा है ये भी। एंड इसमें ये सब कबर्ड्स वगैरह ऑलरेडी लगी हुई थी, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी इंस्टॉल्ड बाय आवरसेल्व्स। और ये विंडो है किचन में, इसकी भी काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन है, और यहाँ से परे हमारे नेबर्स का किचन भी है। सो दैट्स इट। इस बीच में ये भी बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब इंसान हूँ, क्योंकि यार देखो, वो जहाँ हम चंडीगढ़ में पहले रह रहे थे 16 सेक्टर में, वो मेरा घर था भी नहीं। और पर फिर भी मैं इतनी ज़्यादा अटैच हो गई उस घर के साथ कि जब हम वहाँ से आ रहे थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। एक तरफ से मेरे दिमाग में ये भी था कि यार चंडीगढ़ में हम बिल्कुल सिटी के सेंटर में थे, मार्केट, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी सब कुछ पास था। तुम्हें कभी भी घूमने निकलना है, पार्क में घूमने निकल जाओ, एंड ये सब कुछ कहीं ना कहीं मैं ये सब कुछ भी अपने दिमाग में सोच रही थी कि ये सब कुछ मिस हो जाएगा। बट जब मैं यहाँ नया गांव आई, और मतलब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतने अच्छे लोग मिल जाएंगे मुझे। आसपास हिमाचली है मैक्सिमम, और कुछ उत्तराखंडी है, और कुछ हरियाणवी और पंजाबी भी है, पर काफ़ी कम रेशियो में एज़ कम्पेयर टू उत्तराखंडी एंड हिमाचलीज। सो मुझे यहाँ पे आते ही आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल, मतलब बिल्कुल
टाइम नहीं लगा मुझे एडजस्ट करने में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ का माहौल। ऑल्सो आई वांट टू से दैट आई एम नॉट कंपेयरिंग चंडीगढ़ एंड नया गाँव। येस, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्योंकि आप देखो कि चंडीगढ़ कितनी वेल प्लान्ड है और ग्रीनरी है हर जगह, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। नया गाँव इज़ वेरी कंजस्टेड, आई अंडरस्टैंड, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू से कि वहाँ के लोगों के और यहाँ के लोगों में मतलब दिन रात का फ़र्क है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो मेरी पड़ोसी दीदी है उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो दिन को बस जो हमारे सामने बिल्डिंग वाली आंटी है उनके साथ उनकी बातचीत हो रही थी कि ऐसे ऐसे सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो ये सामने वाले सारे पुलिस में हैं, तो शाम को जब अंकल है वो अपनी ड्यूटी से आते हैं तो वो जो दादी है वो उनको बताती है कि सामने वाली लड़की का ना ऐसे ऐसे सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो वो भैया उसी वक्त, मतलब उनको बोला भी नहीं था कि प्लीज़ हमारे को अपना सिलेंडर दे दो, पर फिर भी वो भैया उसी वक्त शाम को जब ड्यूटी से आते हैं वो अपना जो उनके पास एक्स्ट्रा स्पेयर सिलेंडर था वो लेके दीदी के पास आ जाते हैं कि जब तक आप अपना सिलेंडर भरवा नहीं देते आप ये यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह के लोग हैं यहाँ पे। और चंडीगढ़ में बिल्कुल ऑपोजिट है इस तरह के, मतलब वहाँ पे तुम्हारी बातचीत हो ही नहीं सकती किसी से भी, आसपास कोई बात करने के लिए राज़ी नहीं है, बात करने के लिए राज़ी दूर की बात, कोई घर से निकलने के लिए राज़ी नहीं है। तो बहुत अजीब माहौल था वहाँ का, एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव शिफ्टेड हियर, ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स। और लोग ये भी कह रहे होंगे, मतलब सोच रहे होंगे ये वीडियो देखने के बाद कि यार सब थोड़े ना एक जैसे होते होंगे। हाँ, नहीं होते होंगे सब एक जैसे, कई लोग चंडीगढ़ में अच्छे भी होते होंगे, पर वो अच्छे लोग मुझे नहीं मिले 1.5 साल में, एंड आई एम सॉरी टू से दैट। और क्या पता तुम लोग ये भी सोच रहे होगे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो मुझे नहीं जानना है अदरक का स्वाद। और हाँ, मैं सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो बताना ही भूल गई थी कि जब हम लोग शुरू में गए थे तो उन्होंने कहा था कि 13,000 आप लोग हमें सिक्योरिटी देंगे, 13,000 डिपॉजिट होगा एंड 13,000 एडवांस होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आगे कभी आप छोड़ते हैं तो डिपॉजिट और सिक्योरिटी आपको वापस मिलेगी, दैट इज़ 26,000 हम लोगों को वापस मिलेगा। बट जब हम लोग रूम अपना छोड़ते हैं, सो ही सेज कि नहीं नहीं, कोई डिपॉजिट नहीं दिया था, इट वॉज ओनली सिक्योरिटी, सो यू विल गेट बैक योर सिक्योरिटी। एंड मेरे को अच्छे से याद है कि मेरे पापा ने मुझे बताया था कि बेटा हमने 26,000 दे रखे हैं और अलग से महीने का एडवांस दे रखा है, क्योंकि रेंट तो एडवांस में ही पे करते हैं, है ना, हम लोग सब लोग। तो मेरे को दिमाग में भी था कि हाँ, लेकिन हमारी गलती ये थी कि मतलब गलती भी क्या थी, उन्होंने ही कैश डिमांड किया था, तो ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड था कि हमने मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शन की होती है अगर, तो हमें पता होता कि हाँ, ये हम दिखा देते कि देखो आपने हमें इतने पैसे दे रखे हैं। तो पापा ट्राइड कॉलिंग दैट ब्रोकर, पापा ने काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट उस ब्रोकर ने भी कॉल नहीं उठाया। सो एट द एंड अब हम मतलब कितनी ही लड़ाई, कितनी ही बहस कर लेते, क्योंकि हमारे पास खुद के पास सबूत ही नहीं था कि भाई हम दे चुके थे तुझे 26,000। सो कुछ नहीं, एट द एंड हम लोगों ने वो 13,000 भी वहाँ मरवा दिया और सिक्योरिटी अब हमें वापस मिलेगी, जो कि उन्होंने अभी तक दी नहीं है। एट द एंड आई वुड जस्ट थैंक माई पेरेंट्स, मेरी दादी शी इज़ हेल्प्ड अस अ लॉट, एंड माई ताई ताऊ। सो आई लव माई फैमिली, लिटरली आई लव देम, थैंक्स अ लॉट।